बाद एक टीएमसी से नेता साथ भी छोड़ते जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई कि बीजेपी में जा सकते हैं राजीव बनर्जी। एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग सकता है, क्योंकि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी, अरिंदम भट्टाचार्य, अब राजीव बनर्जी शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत करारा झटका है, क्योंकि एक एक करके नेता टीएमसी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और ममता बनर्जी को झटके पर झटका मिल रहा है। तो सवाल यह कि क्या ममता चुनाव आते आते अकेले पड़ जाएंगी? ममता के गढ़ में भगदड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले, उससे पहले खबर यह है कि ममता के वन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा, इससे पहले 16 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया था, 4 जनवरी को लक्ष्मीरतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया और आज राजीव बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। और इसी साल कुछ महीनों में चुनाव होने, उससे पहले ममता के सबसे करीबी, ममता की टीम के मेंबर्स एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, जो ममता के लिए बुरी खबर है। और सलोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सलोनी, एक के बाद एक हिंसा की घटना सामने आ रही है, एक के बाद एक नेता हैं जो कि टीएमसी का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। कहीं यही बौखलाहट तो नहीं जो कि जमीन पर कार्यकर्ता निकाल रहे हैं? आज जो घटना हुई उसके बाद इसी से संबंधित राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया। अब अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए निधि, इसकी पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही कि हो सकता है ऐसा हो जाए। हालांकि राजीव बनर्जी जब आज यहाँ से निकले तो वो भावविभोर हो गए, भावुक हो गए। उनका कहना था कि बंगाल की जनता के लिए मैं सेवा उनकी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा। आपको ये भी बता दें निधि की, देखिए 3 दौर की बैठकें हुई, बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि राजीव बनर्जी ने ये कदम अचानक उठाया है, बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। 3 दौर की बैठकें हुई, लेकिन इन बैठकों में भी टीएमसी के जो नेता हैं उन्हें नहीं मना पाए, और यही वजह रही कि आज उन्होंने ये कदम उठा लिया। उनका ये कहना है कि अभिषेक बनर्जी काम नहीं करने देते हैं, या उन्होंने किसी का बिना नाम लिए ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से उनके राज्य का काम उन्हीं को नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि मेरा पार्टी दफ्तर बदल दिया गया, मुझे बताया नहीं गया, मेरा दफ्तर बदलने के बाद ही मुझे जानकारी नहीं दी गई। इस बात से मैं दुखी हूँ, हताहत हूँ। कहीं ना कहीं वो भावुक भी होते नजर आए कैमरा के सामने। उन्होंने ये कहा कि मैं बंगाल की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। हालांकि अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है निधि की वो विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे, पार्टी से इस्तीफा देंगे। ये अभी देखने वाली बात होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। सलोनी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राज्यपाल ने वन मंत्री का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। जरा बताइए फिलहाल हालात क्या है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और इस तरह की खबरें हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ममता का खेमा खाली हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है सुहेल। देखिए, आपने भी जिक्र किया कि 16 दिसंबर की वो तस्वीर हमने दिखाई जब सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर है शुभेंदु अधिकारी छिटक गए ममता बनर्जी से और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तब भी अमित शाह के सामने ही वो शपथ ग्रहण हुआ, वो पार्टी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन देखिए, अगर अब भी ऐसा होता है, जो खबरें राजीव बनर्जी को लेकर छन कर आ रही, अगर वो खबरें सच होती हैं और अगर राजीव बनर्जी अमित शाह की मौजूदगी में थाम लेते हैं बीजेपी का हाथ, तो बहुत बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी सरकार के लिए। देखिए, लक्ष्मीरतन शुक्ला ने पहले इस्तीफा दे दिया था। 3 बड़े चेहरे जो काबिज थे सरकार में, जो डिसीजन मेकर्स थे सरकार में, 2 नंबर की हैसियत शुभेंदु अधिकारी की भी मानी जाती थी और राजीव बनर्जी भी लगातार वोकल रहे। तो अगर ऐसे ही दरकते रहे तमाम नेता, तो बहुत मुश्किल रहने वाला है टीएमसी के लिए ये चुनाव, और बहुत मुश्किल होने वाला है हावड़ा की जनता को पकड़ना, क्योंकि ये देखिए हावड़ा के ये तीनों चेहरे थे।